लेकिन बरकत अल्लाह पाक की तरफ से होगी। अगर वो बरकत ही ना रही तो आपके उस मुनाफे का क्या फ़ायदा। हमारी जनरल पब्लिक में ही ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि मुनाफे को ज़्यादा तरजीह देते हैं इंसानियत की बजाय। और आज जब इस बंदे का फ़ायदा है तो वो कह रहा है कि आके ले जाओ पेट्रोल, जितना मर्ज़ी ले जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अरहम नवीद और अरहम नवीद चैनल में आपको वेलकम करता हूं। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो का टॉपिक पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के बारे में है। तो आज की वीडियो में मैं हरगिज़ गवर्नमेंट को टारगेट करने के लिए वीडियो नहीं बना रहा, बिकॉज मैं हरगिज़ नहीं जानता कि गवर्नमेंट के क्या मामला हैं। हो सकता है कि उनके लिए प्राइसेस बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो या उन्होंने ये कदम गलत उठाया हो, ये मैं हरगिज़ नहीं जानता, तो इस पर पॉइंट उठाना मैं बेहतर नहीं समझता। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो रेज़ हो चुके हैं। सबसे पहली बात कि जब प्राइसेस कम कर दी जाती हैं तब मार्केट में कोई इफेक्ट नहीं होता। जब प्राइसेस बढ़ा दी जाती हैं तो मार्केट की हर शॉप, हर चीज़ के रेट बढ़ा दिए जाते हैं, ये कहते हुए कि पेट्रोल की जो कीमत है वो बढ़ा दी गई है। यहाँ पर मेरा गवर्नमेंट से ये क्वेश्चन है कि क्या जब पेट्रोल की कीमतें कम कर दी जाती हैं तब गवर्नमेंट ऐसा निज़ाम क्यों नहीं नाफिज करती या ऐसा सिस्टम क्यों नहीं लाती कि वो प्राइसेस भी कम हो जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पेट्रोल के साथ लिंकअप हो रही हो। अब जबकि प्राइसेस बढ़ा दी गई हैं 25 रुपीज़ और कुछ पैसा प्राइसेस पर लीटर की बढ़ा दी गई हैं, तो अब सुबह ही देखिएगा कि हर चीज़ के बारे में दुकानदार या कोई भी जो कि पेट्रोल के साथ लिंक करता होगा वो ये ज़रूर कहेगा कि कीमत बढ़ा दी गई है, इसलिए इस चीज़ की कीमत ये हो गई है। हालांकि जब प्राइसेस कम थी तब किसी ने भी ये बात नहीं की कि प्राइसेस कम हो गई हैं तो भाई साहब इस चीज़ का रेट भी कम हो गया। ये ज़रूर मैं गवर्नमेंट से क्वेश्चन करना चाहूँगा या जो भी इस चीज़ से मुंसलिक हैं कि वो क्यों नहीं तब ये चीज़ नाफज करते या ऐसा सिस्टम क्यों नहीं लाते कि जो रेट्स हैं उन पर इफ़ेक्ट हो। जब चीज़ों का रेट कम होता है तब मार्केट पर भी इफ़ेक्ट हो, तब बिल्कुल भी प्राइसेस जो हैं उनमें ऊंच नीच नहीं होता। जबकि जब प्राइसेस पेट्रोल की या कोई भी ऐसी चीज़ की बढ़ा दी जाती हैं तब हर चीज़ की जो कीमत है वो सुनाकर बढ़ाई जाती है कि पेट्रोल महंगा हो गया। अब यहाँ पर एक और पॉइंट मेरे जहन में आ रहा है कि जब कीमतें कम कर दी गई थी पेट्रोल की तब बहुत ज़्यादा 70% जो पेट्रोल पंप थे उन्होंने पेट्रोल देना छोड़ दिया था। इवन के एक पेट्रोल पंप पर मैं गया वो 155 रुपये लीटर भी दे रहा था, जबकि गवर्नमेंट के मुताबिक उसकी कीमत 75 रुपये लीटर थी। खैर, जिन्होंने वहाँ पर जिस तरह भी पैसा कमाना चाहा कमाया। देखें, गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट कर दी तो अब यहाँ पर जब आवाम पर मुश्किल पड़ी तो तमाम पेट्रोल पंप्स ने पेट्रोल को होल्ड कर दिया और पेट्रोल ना होने का कहना शुरू कर दिया। और जिन्होंने देना शुरू किया उनको मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। चलें, चाहे उन्होंने कम जो है वो या एक लिमिटेड प्राइस में देना स्टार्ट किया, लेकिन देना स्टार्ट कर दिया। क्वेश्चन ये है मेरा कि जब प्राइसेस कम हुई तो जिन पेट्रोल पंप ने पेट्रोल देना बंद कर दिया था अब वो पेट्रोल पंप कल से देना स्टार्ट कर देंगे या आज से उन्होंने देना स्टार्ट कर दिया है। क्या उनके पास हमें पेट्रोल भरवाने के लिए जाना चाहिए? आपसे क्वेश्चन है मेरा कि जब हमें ज़रूरत थी तब उन्होंने हमें ठुकराया, इनकार किया पेट्रोल देने से, लेकिन आज जब उनका फ़ायदा है तो वो आपको देंगे, जितना आप पेट्रोल मांगेंगे वो आपको देंगे। क्या हमें उनके पास जाना चाहिए? एज अ मुस्लिम जो कि हमारे इलाक़ात में जिस चीज़ का दर्स देते हैं, डेफिनेटली हम इंतशार नहीं फैलाना चाहते, ना ही इस बात करने का ये मकसद है कि मैं ऐसा कोई मैसेज दे रहा हूँ कि उनके पास नहीं जाएं, बल्कि हम पब्लिक हैं, हम तो डेफिनेटली जाएंगे, अपनी ज़रूरत के लिए हम जाएंगे और जाना भी चाहिए। इंतशार नहीं फैलाना चाहिए मुल्क में। लेकिन एक क्वेश्चन तो गर्दिश करता है ना जहन में कि क्या उन लोगों के पास हम जाएंगे? दिल मुतमिन होगा कि यार जब हमें ज़रूरत थी इस बंदे ने कहा कि जाओ नहीं पेट्रोल, और आज जब इस बंदे का फ़ायदा है तो वो कह रहा है कि आके ले जाओ पेट्रोल, जितना मर्ज़ी ले जाओ।
यहाँ पर हमें भाई सोचना है कि हम अपना ही क्यों सोचते हैं। हम अगर किसी का सोचेंगे तो अल्लाह पाक की तरफ से हमारे कारोबार में बरकत पड़ेगी। पॉसिबिलिटी है कि आपके उस एक्ट की वजह से आपके पास आवाम का आना शुरू हो जाए। इस मैसेज से नहीं कि लोग ऐसा सोचेंगे कि यार हम वहाँ पर नहीं जाएंगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जिसको ज़रूरत है करीब से मिल रहा है वो आपसे लेगा, चाहे आपने सारा महीना पेट्रोल पंप बंद रखा है लेगा, लेकिन बरकत अल्लाह पाक की तरफ से होगी। अगर वो बरकत ही ना रही तो आपके उस मुनाफे का क्या फ़ायदा। मैंने लास्ट वीडियो भी इसी चीज़ के बारे में डाली थी कि हम गवर्नमेंट से क्या इशू करें। हमारी जनरल पब्लिक में ही ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि मुनाफे को ज़्यादा तरजीह देते हैं इंसानियत की बजाय। तो उन लोगों को मैं सल्यूट पेश करता हूं जिन्होंने उस सिचुएशन में भी 75 रुपीज़ में ही पेट्रोल दिया, जिस सिचुएशन में दूसरे पेट्रोल पंप वालों ने पेट्रोल नहीं दिया। तो इस सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जब प्राइसेस कम होती हैं, अगर तब आप प्राइसेस दूसरी चीज़ों की कम नहीं करते तो तब भी ना बढ़ाया करें जब इनकी पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा दी जाती हैं। तो अगर आपने बढ़ानी है तो काइंडली इक्वलिटी को मेंटेन करें, मसावी जैसा निज़ाम लेकर आएँ, बराबरी का निज़ाम लेकर आएँ। ऐसा ना करें कि अपनी मर्ज़ी से अपने मुनाफे के लिए प्राइसेस बढ़ा दी और किसी का ना सोचा। और मैं एक और चीज़ बता दूं कि पिस्ता बेचारा गरीब बंदा ही है, हम लोग एज इट इज़ वैसे ही रहते हैं, चाहे प्राइसेस यहाँ हो या नीचे हो। गरीब बंदा पिस्ता है, तो अगर हमने उनका नहीं सोचना ना तो कौन सोचेगा। तो जनरल पब्लिक की हैसियत से एज अ बिजनेसमैन खुद को ट्रीट ना करें। हम मुस्लिम कौम, एज अ मुस्लिम कौम हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम बहुत मुनासिब प्रॉफिट को लेकर चलते हुए हम अपना काम करें। अगर हमें मुनासिब प्रॉफिट मिल रहा है इतने मुश्किल हालात में तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। परफेक्ट कोई भी नहीं है, अल्लाह पाक हमारी गलतियों कोताहियों को माफ़ फरमाए और हमें हदायत नसीब फरमाए और नेकी की राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माज़रत चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।